उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास पहले से भी मालूम है, कभी आए गए। देखिए झुनझुना तो अब लिए क्यों उस वक्त उनको तो यही कहा कि मुझे नहीं चाहिए, हम पार्टी की सेवा करेंगे। पद की महत्वाकांक्षा तो उनके पास लगी है ना। अगर पार्टी के बहुत ही सच्चे सिपाही हैं तो उनको लेना ही नहीं चाहिए, एमएलसी का पद भी नहीं लेना चाहिए। कहते मैं आपके साथ शाना बशाना काम करने लॉलीपॉप बता रहे हैं अब एमएलसी तो फिर लिया। आज 2 साल के बाद से लॉलीपॉप नजर आ रहा है। पार्टी के सच्चे सिपाही अपने आप को कह रहे हैं कि पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को लोग मतलब कमजोर करना चाहता है। मैं समझता हूं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा में जरा से भी अगर ईमानदारी होती तो ये पद लेते भी नहीं और कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपके साथ मिलके जनता दल यूनाइटेड को नेशनल पार्टी बनाने में जितना सहयोग देने के तैयार है। आपकी क्या मत है? उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ के जाते हैं या पार्टी तोड़ते हैं? तो ये तोड़ना संभव है, और पार्टी छोड़ के जाते हैं तो क्या नुकसान? पार्टी किसी भी कीमत पे टूटने वाली नहीं है, और विवाद पैदा करने से अच्छा है कि उनको अपनी राह देख लेनी चाहिए। बोल रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, हिस्सा लेके जाएंगे, और हिस्सा क्या? हिस्सा क्या लेंगे हम सब, ये बात उनको वाजा करना चाहिए ना खुल के। इसी पर तो चर्चा हो रही है कि पार्टी टूटेगा, पार्टी दो फाड़ में कहे तो पार्टी टूट जाए, पार्टी इनको तोड़ने की हैसियत नहीं कि पार्टी तोड़ देंगे। अगर तोड़ने की दिखा दे। मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ ये एक शगुफा है, और अपने को लाइमलाइट में टीवी चैनल पे जो कवरेज आप लोग दे रहे हैं, आज मेरे पास आए हैं कि कवरेज जो दे रहे हैं, ये कवरेज उनको मिल रहा है। वो कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो तो खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं। हमेशा जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हिस्सा लेंगे, किस बात का हिस्सा? जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नीतीश कुमार और जेडीयू पर कई आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जेडीयू लगातार अति पिछड़ों का शोषण कर रही है, और हमें जो एमएलसी बनाया गया वो एक लॉलीपॉप था, हमको जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया एक झुनझुना था। तो ये झुनझुना और लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, हमको अपना हिस्सेदारी चाहिए। लोग हमको कह रहे हैं कि बाहर चले जाइए, लेकिन हम ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। जब बाहर जाएंगे तो अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जेडीयू के दिग्गज नेता अफजल अब्बास साहब हैं। सर, अब तो हिस्सेदारी की बात हो रही है, हिस्सा लेकर के बाहर जाएंगे, क्या हिस्सा आप लोगों ने रख लिया है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को हम बड़े नेता हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस आता है कि जो जिस नेता ने माननीय नीतीश कुमार जी ने ज़मीन से अर्श तक पहुंचा दिया, उसके बावजूद भी इस तरह का कमेंट्स करना शोभनीय नहीं है, मैं शोभा नहीं देता है। वो जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो कितने सीट आई थी वो आपके सामने है। चुनाव हार गए, फिर उसके बाद से उनको एमएलसी बनाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, पार्टी में अच्छा कद है, हमेशा मुख्यमंत्री उनसे मशवरा भी लेते हैं। मैंने कई प्रोग्राम में भी देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को तरजीह मिलती है। जिस कद की बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि झुनझुना है, ये झुनझुना। देखिए झुनझुना तो अब लिए क्यों उस वक्त उनको तो यही कहा कि मुझे नहीं चाहिए, हम पार्टी की सेवा करेंगे। पद की महत्वाकांक्षा तो उनके पास लगी है ना। अगर पार्टी के बहुत ही सच्चे सिपाही हैं तो उनको लेना ही नहीं चाहिए, एमएलसी का पद भी नहीं लेना चाहिए। कहते मैं आपके साथ शाना बशाना काम करने लॉलीपॉप बता रहे हैं अब एमएलसी तो फिर लिया। आज 2 साल के बाद से लॉलीपॉप नजर आ रहा है। 2 साल उस वक्त लेते वक्त तो आपको लॉलीपॉप नजर नहीं आया। तो इनको तो अगर पार्टी के सच्चे सिपाही अपने आप को कह रहे हैं कि पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को लोग मतलब कमजोर करना चाहता है। मैं समझता हूं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा में जरा से भी अगर ईमानदारी होती तो ये पद लेते भी नहीं, और कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपके साथ मिलके जनता दल यूनाइटेड को नेशनल पार्टी बनाने में जितना सहयोग देने के तैयार है। लेकिन हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं से वो गाइड हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा रहे हैं वो, जिसके वो उनका कहना है कि हम नीतीश कुमार जी से अभी भी हमदर्दी है, अभी भी मोहब्बत है, लेकिन जो उनके आसपास लोग हैं उनके इशारे पे जो काम कर रहे हैं वो काम गलत है, और उसमें अति पिछड़ों का शोषण का पूरा प्लानिंग किया जा रहा है, और अति पिछड़ों के खिलाफ नीतीश कुमार को काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। जो लोग आसपास रहते हैं उन पर आरोप। देखिए, आरोप लगाना अब सबको अपने अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जहां तक मैं समझता माननीय नीतीश कुमार जी कभी भी जो भी डिसीजन लेते हैं, ये और बात है कि कैबिनेट के सारे मंत्री लोग होते हैं, सबके मशवरा होता है, लेकिन आज तक देखिए जितने भी काम हो, चाहे जितनी भी जी 7 निश्चय योजनाएं और सब योजनाएं सब नीतीश कुमार जी की अपनी देन है। अब उसमें सब लोग मिलकर अगर सहयोग दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अब उन्हें योजना तो चलते रहता है, लेकिन पार्टी के अंदर जो ये चल रहा है, पार्टी कमजोर कैसे हो गई? कैसे क्या पार्टी कमजोर है? पार्टी कमजोर कहाँ है? पार्टी तो मजबूत तो हो ही रही है। अब जैसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय नीतीश कुमार जी ने भी चैनल के माध्यम से कहा है कि 45 लाख से अब 75 लाख तक हमारे मेंबरशिप मतलब मेंबर बने हैं
सदस्य बने पार्टी के, तो ये तो पार्टी स्ट्रांग हो रही है। देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि वो हाईली एम्बिशियस है, मतलब उनकी काफी महत्वाकांक्षा कुछ और है, और शायद उसकी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से वो नाराज चल रहे हैं। मेरा अपना सियासी गलियारों में जो चर्चा है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पार्टी, रामविलास की पार्टी दो फाड़ में बट गई, एक तरफ चिराग, दूसरी तरफ उनके चचा, वही अब होने जा रहा है जेडीयू में। जेडीयू का जो तीर है सीज होगा और उपेंद्र कुशवाहा इसी पार्टी में से तोड़ के अपना पार्टी बनाएंगे और नीतीश कुमार की अलग पार्टी। देखिए, ये एकदम असंभव बात है। जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी में विश्वास रखता है। उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास पहले से भी मालूम है, कभी आए गए। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने और पार्टी के वर्करों ने सींचा है, वो बखूबी और आगे बढ़ेगा, फूलता रहेगा। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, हिस्सा लेके जाएंगे, और हिस्सा क्या है? हिस्सा क्या लेंगे हम सब, ये बात उनको वाजा करना चाहिए ना खुल के। इसी पर तो चर्चा हो रही है कि पार्टी टूटेगा, पार्टी दो फाड़ में पार्टी का तो पार्टी टूट जाए, पार्टी इनको तोड़ने की हैसियत नहीं कि पार्टी तोड़ देंगे। अगर तोड़ने के दिखा दे, मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ ये एक शगुफा है, और अपने को लाइमलाइट में टीवी चैनल पे जो कवरेज आप लोग दे रहे हैं, आज मेरे पास आए हैं कि कवरेज जो दे रहे हैं, ये कवरेज इनको मिल रहा है, और आज ये हट जाएंगे, इनका कवरेज देना खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को सियासत में जिंदा रहने के लिए मीडिया की भी साजिश है ये जो सब चल रहा है इसमें। देखिए, हम मीडिया पे दोष नहीं लाएंगे। हमसे अगर आपने सवाल पूछा तो हम जवाब दे रहे हैं, तो हम मीडिया पे क्यों दोष दें। लेकिन सवाल इस बात का है कि अपने आप को लाइट में रहने के लिए कुछ इस तरह की बातें की जाती है, ताकि वो मीडिया फौरन उसको कैच करे। क्योंकि एक तरफ तो सेकुलरिज्म की दूरी है, एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के मिजाज के जो मीडिया के लोग हैं उसको हवा देंगे ही, लेकिन जो बोलता आदमी है तो वो मीडिया चलाता है, चाहे हम बोले या आप बोले। तो नाराजगी का एक कारण और माना जा रहा है कि उनके जिस जाति से आते हैं, जिस जाति का राजनीति करते हैं, उस जाति के लोग कभी तक सीएम नहीं बने। मुस्लिम बन गए, यादव बन गए, भूमियार बन गए, ब्राह्मण बन गए, सब लोग बन गए, उनकी जाति पिछड़ी रह गई। अब ये तो सवाल वही बताएंगे कि क्यों नहीं बने, ना बने। लोकतंत्र में कोई बसता, नेतृत्व कौन कर रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, कितनी आबादी थी उनकी बताइए मुझे आप, बिहार में। लेकिन नेता थे वो, नेता से सरकार चलती है, पार्टी चलती है। नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा में क्षमता नहीं, आप भाई, आप जो कह रहे हैं सीएम बनने के बाद तो कई बार लड़कर देख चुके हैं ना, पार्टी आप अलग बना के भी देख लिया, तो फिर उनके सब लड़ाई का चर्चा वहीं से शुरू हुआ, डिप्टी सीएम से ही शुरू हुआ और आगे लगातार बढ़ते जा रहा है। डिप्टी सीएम बनाना ना बनाना, ये है, इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपना विशेषाधिकार है, या पार्टी के सातों पार्टियों की अपनी एक राय से होता है। इसमें हमको कुछ कमेंट नहीं कर रहे। अच्छा, आपकी क्या मत है? उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ के जाते हैं या पार्टी तोड़ते हैं? तो ये तोड़ना संभव है, और पार्टी छोड़ के जाते हैं तो क्या नुकसान? पार्टी किसी भी कीमत पे टूटने वाली नहीं है, और विवाद पैदा करने से अच्छा है कि उनको अपनी राह देख लेना चाहिए। राह देख लेना चाहिए। क्या राह होगा वो? भाई, अपना अब कोई और बीजेपी के खड़ी हुई लेने के लिए हमको लगता है कि बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अलग पार्टी बनाएंगे, यही हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कशीदगी बढ़ रही है जनता दल यूनाइटेड में, और जिस तरह से उनके बयानात आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देश स्तर पे भी कुशवाहा हो रहा है ना, तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो चल रहा था। एक इसी बहाने तो कम से कम लोग तो जान रहा है। ठीक है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो भी देखा हुआ है, और आगे भी कोशिश करेंगे कि अपना आगे बढ़ने की कोशिश करें। लोगों को नुकसान नहीं होगा। हमें तो नहीं लगता है कि मैं जाती तौर पे कह सकता हूँ, पार्टी के जो वरीय नेता हैं उस पर बयान देंगे, लेकिन मैं जाती तौर पे कह रहा हूँ बहुत उससे नुकसान नहीं होने वाला है। बिहार की आवाम, 12 करोड़ की आवाम 17 साल 18 साल से नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानती है, मान रही है। आप यही बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही क्यों घोषणा कर दिया था कि सीट कम भी आएगा तो बिहार का वजीर आला नीतीश कुमार ही होंगे, जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सीट कम 45 सीट है, आप भाजपा बनाए। इसका मतलब कि नेतृत्व करने की क्षमता नीतीश कुमार जी में है, और मैं यकीन के साथ बड़े चैलेंज करता हूं कि बिहार में आज के डेट में नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं है। और जो बिहार कुमार ऐलान करते हैं कि 25 का जो चुनाव होगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। देखिए, क्या है ये तो देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात। आप जिनको नेता मान रहे हैं, माने कि उनके में क्षमता वो है जो किसी में नहीं है, तो फिर वो किसी तीसरे को आगे कर रहे हैं। तो हो सकता है कि युवाओं को मौका दें,
युवाओं को मौका देने के लिए आप तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। नाराजगी के कारण हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा। अभी हम इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि उनके नाराजगी क्या कारण है, लेकिन नाराजगी भी है तो खुल के बात नहीं कर रहे हैं। वो कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो तो खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं। हमेशा जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हिस्सा लेंगे, किस बात का हिस्सा? भाई हिस्सा लेंगे तो बताओ कि कहाँ का हिस्सा मिला, कौन सा हिस्सा होता है, बताएं कि हमारा ये है, हमारे कुशवाहा समाज का या कुर्मी समाज का या अति पिछड़ा समाज का, कुछ तो बोलें कि अपर क्लास का, मुसलमान का, कुछ बोले हिस्सा लेंगे। तो आपका हिस्सा क्या है? मेरे घर में आके हमसे हिस्सा मांग रहे हैं, और अजीब बात। चलिए, हमारे साथ अफजल अब्बास साहब थे, जेडीयू के सीनियर नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी कोई हिस्सेदारी यहाँ पे नहीं है, ये हमारा घर है, जेडीयू का घर है, इसमें वो आए थे और जाना है तो चले जाएं, यहाँ से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन चर्चा ये है सियासी गलियारे में कि जिस तरीके से रामविलास पासवान की पार्टी टूटी, एक तरफ उनके चाचा ले गए, दूसरी तरफ उनके लड़का ने अपना एक पार्टी बना लिया, उसी तरीके से आने वाले समय में जेडीयू का जो सिंबल है फ्रीज होगा और 2 पार्टी बनेगी। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।